तो भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर एनिमे रिव्यू वीडियो। और आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करेंगे जो जब इनिशियली आया था तब उसकी हाइप और उसका फैंडम काफी ज्यादा था, बट देन वो एक रीजन की वजह से ड्रॉप हुआ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर काफी साल गायब रहने के बाद उसने अब सीजन 3 के साथ कमबैक किया है एंड गेस व्हाट, वो अगेन ट्रेंड कर रहा है, वो भी इस सीजन में जब कितने ही खतरनाक एनिमेज के सक्सीडिंग सीजन चल रहे हैं और कितने ही नए नए डोप एनिमेज आए हैं। तो अगर तुम लोग अभी तक गेस नहीं कर पाए हो तो हमारे एनिमे का नाम है ब्लू एक्सोर्सिस्ट। तो आज मैं तुम्हें इसका प्लॉट, इसका पीक और इसका कैसे डाउनफॉल हुआ उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा और कैसे अब उसने कमबैक भी किया है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके प्लॉट की बात करें तो हमें इसमें रिन ओकोमुरा नाम के एक लड़के की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक ह्यूमन और डीमन का चाइल्ड था, लेकिन उसे बड़ा होने तक ये चीज पता ही नहीं थी कि वो एक डीमन किड है क्योंकि उसे रेज किया था शीरो नाम के एक प्रीस्ट ने। और इनको यही लगता था कि शीरो उसका डैड है। और इनका एक ट्विन ब्रदर भी था यूगियो नाम का, और इन दोनों को इनकी मॉम के बारे में पता ही नहीं था। बट देन समथिंग हैपेंड और इनको पता लगता है कि वो एक्चुअली में डीमन किंग सेटन का बेटा है। और इस समथिंग की वजह से रिन डिसाइड करता है कि वो एक एक्सोर्सिस्ट बनेगा और सेटन को मारेगा। और एक्सोर्सिस्ट बेसिकली ऐसे लोग हैं जो इन डीमंस को देख सकते हैं फॉर वेरियस रीजन एंड एज देयर नेम सजेस्ट इनका काम है इन डीमंस को एक्सरसाइज करना। और ये एक्सोर्सिस्ट भी कई तरीके से डीमंस को खत्म करते हैं। लाइक तुम्हें समनिंग वाले एक्सोर्सिस्ट मिल जाएंगे जो कि डीमंस के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें समन करते हैं। तुम्हें नाइट्स मिल जाएंगे, तुम्हें सोर्समैन मिल जाएंगे, तुम्हें शार्प शूटर्स मिल जाएंगे, तुम्हें हीलर्स मिल जाएंगे। कुछ तुम्हें अपने स्पेल्स या मंत्रा चैंटिंग के बेसिस पे डीमन से फाइट करने और उन्हें एक्सरसाइज करने वाले मिल जाएंगे। और कुछ तुम्हें मिलेंगे स्पेशल पावर्स वाले हमारे रिन की तरह। फॉर एग्जांपल रिन के पास पावर है ब्लू डेमोनिक फ्लेम्स जो कि है सेटन की पावर। और ये पॉइंट वैसे काफी इंटरेस्टिंग है कि रिन के पास भी ब्लू डेमोनिक फ्लेम्स की पावर है जो कि एक्चुअली में सेटन की ही पावर है। और रिन उसी पावर की मदद से सेटन को हराना चाहता है जो कि गहना का किंग है। और मोर इंपॉर्टेंटली उन फ्लेम्स का ओरिजिन ही सेटन से है। और हाँ, ये जो गहना मैंने अभी बोला वो एक्चुअली में डीमंस का वर्ल्ड है और वो वहीं से ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर आते हैं अटैक करने के लिए। और हमारा रिन एक्सोर्सिस्ट बनना चाहता है और उसकी पावर से ब्लू डेमोनिक फ्लेम्स, तो इसलिए हमारी सीरीज का नाम है ब्लू एक्सोर्सिस्ट। और ये स्टोरी काफी खतरनाक है, कैरेक्टर्स काफी कैची हैं, तुम उनसे जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। और स्टोरी थ्रिल, ड्रामा, प्लॉट, इमोशन से भरी हुई है जो देखकर तुम्हें मजे आ जाएंगे। और जैसा मैंने तुम्हें एक्सोर्सिस्ट की पावर बताई, डीमंस के बारे में बताया, तो तुम समझ गए होगे कि इस स्टोरी में काफी यूनिकनेस वाले पॉइंट्स हैं। ऑल्दो वो सारी चीजें काफी सारे एनिमेज में आ चुकी है, बट उनका ओरिजिन या फिर हम बोले वन ऑफ द ओरिजिन ब्लू एक्सोर्सिस्ट है। वेल, इसका सीजन 1 2011 में आया था, तो तुम समझ सकते हो कि तब ये काफी नई और यूनिक चीजें लेकर आया था। और हाँ, ये बेशक 2011 में आया था, लेकिन इसकी एनिमेशन तुम्हें काफी ज्यादा डिसेंट मिलने वाली है, तो ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होने देने वाला। और कुछ पॉइंट्स पे तुम काफी ज्यादा हाइप होने वाले हो और तुम्हें लगेगा मैं अब तक ये क्या मिस कर रहा था। और कुछ पॉइंट तुम्हारे इमोशंस को पीक करने वाले हैं। एंड एज आई सेड कि भाई इसके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा डोप हैं, तो वो इसके लिए प्लस पॉइंट है ही। तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैं इसकी इतनी तारीफ चिपका रहा हूँ और ये सारे पॉइंट सुन के तो तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि ये एनीमे तो काफी बड़ी है, तो फिर अब तक ये अंडररेटेड क्यों है या फिर इसके साथ क्या चीजें गलत हुई। तो इसके लिए मैं तुम्हें इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं। तो ब्लू एक्सोर्सिस्ट एपिसोड 1 17 अप्रैल 2011 को आया था और तब इसने अपने कैरेक्टर्स, अपनी एनिमेशन और अपनी थोड़ी सी यूनिकनेस के दम पे काफी ज्यादा फैंडम बना लिया था, इतना कि इसे रेगुलर टेलीकास्ट किया जाने लगा। और एक पॉइंट तक लोगों को उसमें काफी ज्यादा मजे आ भी रहे थे। बट देन आता है एपिसोड नंबर 16 और ब्लू एक्सोर्सिस्ट अपनी मांगा के साथ कोट अप कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो फिलर्स एपिसोड दिखाएगा। बट द थिंग इज यार, उस टाइम पे लोगों ने ब्लीच तक को नहीं बख्शा था फिलर्स के लिए। और ये तो फिर भी एक नई सीरीज थी, बट हाँ, नारुतो इज द एक्सेप्शन क्योंकि उसके फिलर्स भी लोगों के लिए इमोशंस थे और वो उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन ब्लू एक्सोर्सिस्ट एपिसोड नंबर 25 के साथ डिसाइड करता है कि वो अपनी सीरीज को खत्म करेगा। और हाँ, ब्लू एक्सोर्सिस्ट की मांगा एक मंथली मांगा है, तो इसके सीजन 1 के 6 साल बाद 7 जनवरी 2011 को इसका सीजन 2 आता है, जिसके बाद फैंस काफी खुश थे जिन्होंने इसकी मांगा फॉलो करी थी। बट ऑल्दो जिन्होंने इसे एज ए एनिमे फॉलो किया वो कंफ्यूज और नाराज थे एक दो एपिसोड तक, क्योंकि सीजन 1 एंड इस तरीके से हुआ था कि जिसको नहीं पता था वो फिलर थे, वो सीजन 1 का एपिसोड 1-2 देखकर नाराज हो ही गया होगा या कंफ्यूज हो ही गया होगा। बट हाँ, उसके बाद इस सीरीज ने रिडीम कर लिया था। ऑल्दो जो सीजन 1 के फिलर एपिसोड थे उनमें सीजन 2 की फोरशैडोइंग थी। तो ओवरऑल इसका सीजन 2 भी 12 एपिसोड के साथ खत्म हो जाता है, जो कि काफी बढ़िया था क्योंकि एक दो एपिसोड के बाद सब लोगों को पता चल गया था कि क्या दिक्कत है। तो मैं बोलूंगा अगर तुमने ब्लू एक्सोर्सिस्ट अभी तक नहीं देखा है तो या तो तुम इसका सीजन 1 एपिसोड 17 देखने के बाद सीधा सीजन 2 देख लेना और सीजन 1 एपिसोड 18 से 25 तक उसके बाद, क्योंकि वो भी काफी मस्त थे। या फिर अगर तुमने सीजन 1 पूरा देख लिया है और तुम फिर सीजन 2 देखने जा रहे हो तो ये चीज दिमाग में रखना कि सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 एपिसोड 17 के बाद से शुरू हो रही है, तो कंफ्यूज मत होना। एंड
नाउ फाइनली इसका सीजन 3 इल्यूमिनाटी सागा जो कि फिलहाल चल ही रहा है, तो तुम इसे वीकली फॉलो कर सकते हो। वेल इसमें अभी तक 5 ही एपिसोड आए हैं और इसमें टोटल 15 एपिसोड आने हैं। तो मैं बोलूंगा जिसने अभी तक ब्लू एक्सोर्सिस्ट नहीं देखा है वो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना, क्योंकि आज के टाइम पे काफी सारे नए नए मैजिक डीमंस वाले एनिमे फेमस हो रहे हैं अपने कोर को सेम और प्लॉट को यूनिक रख के। तो क्यों ना तुम एक ओजी सीरीज को भी ट्राई करो, वन ऑफ द ओजी या ओल्ड सीरीज ऑब्वियसली। और इस सीरीज को ट्राई करना या शुरू करने का एक फायदा ये भी है कि ये सीरीज अभी कंटिन्यूइंग है, यानी कि इसकी मांगा भी एंड नहीं हुई है, तो तुम्हें इसके फाइनल प्लॉट के स्पॉयलर्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये था ब्लू एक्सोर्सिस्ट का रिव्यू और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। तो अगर तुम्हें ये रिव्यू थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस सीरीज को जरूर ट्राई करना। वैसे इसका सीजन 3 एनीवॉच के ट्रेंडिंग पेज के ऊपर क्लासरूम ऑफ द एलिट और मैचले सेकंड सीजन से भी ऊपर है। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर तुमने ब्लू एक्सोर्सिस्ट देख रखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।